मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब में 4 अफराद बह गए। मकामी अफराद ने लड़के और एक लड़की की लाश निकाल ली। मजीद 2 अफराद की तलाश जारी। जलालपुर पीरवाला में शहरी आबादी को खाली करवाने के इकदाम, बाजार बंद करवा दिए गए। शहरी आबादी बचाने के लिए मज़ाफ़ाती बंद में शगाफ डालने से 70 गाँव डूब गए। मुल्तान शहर के करीब अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह बुलंद। शेरशाह टोल प्लाजा की सड़क पर पानी आ गया। मुल्तान में बारिश का सिलसिला जारी। अब तक 60 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू इक़दामात से मुतालिक जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म की NDMA को सूबाई हुकूमतों, सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ से ताउन और खतरे से 2-4 इलाकों में बर वक्त इनखला से मुतालिक भी मुकम्मल तैयारी की हिदायत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। तर्जुमान वासा के मुताबिक पानी वाला तालाब में 112, लक्ष्मी चौक में 95 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, इकबाल टाउन में 97 मिलीमीटर और समनाबाद में 83 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में बारिश। लाहौर के इलाके गढ़ी शाहू, हाल रोड, बीडन रोड, अलामा इकबाल टाउन, निचरा, समनाबाद, जौहर टाउन समेत मुल्का इलाकों में बारिश। फैसलाबाद में 181 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। झंग, मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा समेत पंजाब के मुतादिद अज़ला में बारिश। सिंध में सखर, हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह, मीरपुर खास, थरपारकर, नौशहर, फिरोज और जामशोरो समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। सैलाब अपनी जगह, शादी अपनी जगह, परेशानियाँ अपनी जगह, खुशियाँ अपनी जगह। सैलाब में घिरे कमालिया के एक नौजवान ने अपनी दुल्हन को बहा लिया। गाड़ी की जगह कश्ती, सड़क की जगह सैलाबी पानी और बारातियों की जगह रेस्क्यू एहलकार। कमालिया में कलेरेडा से खानदाचा कश्तियों पर बारात गई। कश्ती में ही दुल्हन को रुखसत करके दूल्हा अपने घर ले आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 1810 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,56,087 की रिकॉर्ड सतह पर बंद। वज़ीर आज़म का 100 इंडेक्स 1,56,000 की सतह अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। कहा, स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी ताजरों, सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मसर है। चीन के निजी शोबे के पाकिस्तानी कंपनियों से अरबों डॉलर के मुआहदे और MOUs तय पाए हैं। सरमायाकारी में इजाफे से सनतें लगेंगी, बरामदात में इजाफा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुल्क भर में सैलाब के बाद सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। कराची में टमाटर 240 रुपये फ़ी किलो को छू गया। पेशावर में 260 रुपये किलो, कोयटा में 180 रुपये किलो। दीगर सब्जियों की कीमतें भी मामूल से बढ़ गईं। मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत में इजाफा। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला सरकारी कीमत 1810 रुपये की बजाय 2100 रुपये में फरोख्त हो रहा है। पेशावर में चंद दिनों में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 1050 रुपये का इजाफा 2450 रुपये का हो गया। कोयटा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 300 रुपये का इजाफा 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपये तक पहुँच गया। कराची में 2.5 नंबर आटे की कीमत 10 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई। नौशहरा में 1 किलो आटे की कीमत में 40 रुपये का इजाफा 20 किलो आटा 1500 से 2300 रुपये पर पहुंच गया। हंगू में 1 किलो आटे की कीमत में 60 रुपये के इजाफे के बाद 20 किलो का थैला 2300 रुपये का हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि सैलाब से सब्जियां और दालें महंगी हुई। ये भी कहा कि किसी को गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि परवेज़ इलाही दौर में गुजरात में स्टोरेज सिस्टम बेहतर बनाने के नाम पर अरबों रुपए हड़प किए गए। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के लिए आटा और गंदम की तरसील पर लगाई गई पाबंदी फौरी हटाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब और विफाक के सामने मामला उठा दिया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का गंदम और आटे के मामले पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब से राबता। कहा, आइन के मुताबिक कोई भी सूबा ग़िज़ाई अजनास की तरसील पर पाबंदी नहीं लगा सकता। सूबे में आटे की कीमत बढ़ रही है, हम मुश्किलात से दो चार हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जवाब दिया कि हम पंजाब में गंदम पर सब्सिडी दे रहे हैं। पाबंदी का मकसद दीगर सूबों को सब्सिडी वाली गंदम की तरसील रोकना है। इस पर चीफ सेक्रेटरी KP ने कहा कि सब्सिडी वाली गंदम की तरसील रोकने के लिए उस पर टैग लगा दें।
दूसरी जानिब विफाक ने KPK हुकूमत को मामला हल करने का यकीन दिला दिया। बहावलनगर में दरिया सतलुज पर नौजवान सेल्फी लेते हुए पुल से दरिया में जा गिरा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाकया रात 2 बजे पेश आया। ऊंचे दर्जे के सैलाब के बाइस तलाश में मुश्किल है। शहरियों को पुल पर खड़े होने और तस्वीर बनाने से रोकने के बावजूद शहरी बाज नहीं आते। और मैं अब दरख्वास्त ये करूँगा कि अब चूँकि चेक्स देने हैं तो मैं चाहता हूँ कि इसकी तस्वीरें ना बनाई जाएँ, क्योंकि मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये आप कैमरे आप ऑफ कर दें। ख्वाजा साद रफीक का मिसाली इकदाम, बाजोड़ के सैलाब मुतासरीन में चेक्स की तकसीम से पहले कैमरे बंद करा दिए। सीनियर रहनुमा नून लीग ने तकरीब से खिताब के दौरान मीडिया से कैमरे बंद करने की दरख्वास्त की ताकि मुतासरीन को चेक्स देने की वीडियो न बने और मुतासरीन की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल और चंद दीगर अरकान पार्लियामेंट का वर्किंग बाउंड्री पर आखिरी गाँव का दौरा। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए अरकान पार्लियामेंट के पहुँचते ही भारत की जानिब से भेजा गया ड्रोन वहीं आन गिरा। कोई नुकसान नहीं हुआ। गाँव में मौजूद एहसन इकबाल ने सैलाब मुतासरीन की मदद के दौरान शहीद होने वाले नौजवान के वालिदैन से ताज़ियत की। सैलाब की वजह से कच्चे के डाकू हथियार डालना चाहते हैं तो कानून को फॉलो करें। हथियार डालने के कवायद व ज़वाबित मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला से ज़िया लंजार की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कच्चे के एरियाज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पहले बहुत देर हो चुकी है। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का कामयाब इख्तिताम करना है। मुत्तहिदा अरब अमारात की बहरिया के कमांडर मेजर जनरल हमीद मोहम्मद अब्दुल्ला रमीती का पाकिस्तान का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से UAE की बहरिया के कमांडर मेजर जनरल हमीद मोहम्मद अब्दुल्ला रमीती की मुलाकात। पेशावराना अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, बदलते हुए आलमी और इलाकाई जियो स्ट्रेटेजिक हालात का जायजा भी लिया गया। मुलाकात में 2 तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन की अहमियत पर जोर। इससे पहले ऐवान सदर में एक तकरीब में सदर जरदारी ने UAE की बहरी अफवाज के कमांडर को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का पाकिस्तान का आलमी इक़्तिसादी निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात लाने का मुतालिबा। इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इस वक्त हमें मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंजेस का सामना है। सैलाब से लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान का आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में 1% से भी कम हिस्सा है। माहौलियाती इंसाफ के लिए सबको मिलकर आवाज़ उठाना होगी। विफाकी वजीर बराए IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल कटने से पाकिस्तान के कई इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार कम हो गई। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी का ये मसला सऊदी अरब की तरफ से है। हम उनसे राबते में हैं। जैसे ही हमें पता चला कि केबल कब तक ठीक होगी हम पाकिस्तानी आवाम को इतला देंगे। जियो न्यूज़ से बात करते हुए शिजा फातिमा का कहना था कि पाकिस्तान में असल मसला ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की कमी का है। पाकिस्तान ने कभी जारहियत नहीं की, हमेशा अपना दिफा किया है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन दुश्मन के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का तकरीब से खिताब, कहा कश्मीर सबसे बड़ा तनाज़ा है। जब तक कश्मीरी अवाम मुसीबत में है अमन मुमकिन नहीं है। हिंदुत्वा नज़रिया और अक़लियतों पर मुज़ालिम भारत की नाम निहाद जमहूरियत बेनकाब करते हैं। अता तारिक ने कहा कि पाकिस्तान सच और अमन के साथ खड़ा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी हैं। 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी के बाद पाकिस्तान पर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम नज़ीक़ाखेज़ है। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा जंगबंदी के लिए नई तजावीज़ें दी। हमास मुआहदे के लिए मुज़ाकरात पर रज़ामंद। इसराइल का भी अमरीकी तजवीज़ कबूल करने का मशरूत दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा गेदोन सायर ने कहा कि ऐसे मुआहदे के लिए तैयार हैं जिसमें जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और हमास का हथियार डालना शामिल हो। अमरीकी तजावीज़ में तमाम इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले हज़ारों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा में जंगबंदी शामिल है। दूसरी तरफ गजा पर जारी इसराइली बमबारी से सुबह से अब तक मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा में धमाका खेज डिवाइस से इसराइली टैंक तबाह। अरब मीडिया के मुताबिक 4 इसराइली फौजी हलाक हुए। बैतुल मक़दस में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, 7 इसराइली हलाक, 14 जख्मी। हमलावर भी पुलिस की फायरिंग से मारा गया।
एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कल से मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू होगा। पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज़ जुमे को ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। इवेंट में शरीक टीमों के कप्तान कल दुबई में ट्रॉफी की रहनुमाई और मीडिया टॉक करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने कौमी टीम को 3 मुल्की सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। एशिया कप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।